రాయచోటి జామియా మసీద్ కమిటీకి సంబంధించిన కాలేజ్ గ్రౌండ్ స్థలం సమస్య సత్వరం పరిష్కరించాలని సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిటీస్ డాక్టర్ హుసేని పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ఆయన వారి స్వగృహంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముస్లిం మైనారిటీలకు సంబంధించిన కాలేజ్ గ్రౌండ్ స్థలం సమస్యను నాయకులు మాటలతో మభ్యపెడుతూ కాలాన్ని వెళ్లబుచ్చుతున్నారన్నారు. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే రాబో రోజుల్లో ఆధిపత్యం కోసం మేము రాజకీయాల్లోకి రాక తప్పదని హెచ్చరించారు. సత్వరం సమస్యను సంబంధిత నాయకులు ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి పరిష్కరించకపోతే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుందన్నారు. ముస్లిం సోదరులందరం ఒకటే సమస్యను పరిష్కరించుకుంటామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో సయ్యద్ ఉస్మాన్, కాదర్, చలక్ అమీర్, మాజీ కౌన్సిలర్ కాదర్ మొహిద్దీన్, అన్వర్ తదితర ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रायचोटी के कंस्टिट्यूंसी के जितने भी मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम वोटर्स और दूसरे लोगों को हमारा जो है तहे दिल से सलाम है। हम आज कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, जिसका नतीजा जो है आने वाले दिनों में हमारे जनरेशन्स के ऊपर असर पड़ने वाला है। आज हुकूमत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत हो या स्टेट गवर्नमेंट हुकूमत हो, दोनों के जो किरदार को आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे पास न्यूज़ पहुंचती है जब, तो ये सब देखने के बाद हमारे को बहुत ज़्यादा दिली तकलीफ़ होती है कि क्या हालात इस वक्त बना है मुसलमानों के। मुसलमानों को एक मानों में हमारे को जो है एक दरकिरार करना चाह रहे हैं, आइसोलेट कर देना चाह रहे हैं। ऐसे हालात में अब मेरे गांव, मेरे शहर रायचोटी से जो मुताल्लिक़ चीज़ें हैं उस पर मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से। वो हमारे साथ जो प्रॉमिसेस होते हैं वो प्रॉमिसेस पूरे जो है अधूरे रह जाते हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में बनी, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी इस तरह से वो अमल पैरा नहीं हो सकी, और उसके बाद भी कई रिपोर्टें बने कि जो है वाकई मुसलमानों की हालत क्या है, एजुकेशन में पीछे हैं और जो इकनॉमिकल स्टेटस के पीछे और ज़्यादा पीछे हैं। उसमें हर तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। हमारी यहाँ रायचोटी की ज़मीन जो जामे मस्जिद की ज़मीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उसमें पहले से मौजूद है कि रिकॉर्ड पूरा जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड ये बताता है कि जो है मस्जिद की ज़मीन है। उसको हम जो है कोशिश करके पिछली हुकूमत में भी कोशिश करें और ये हुकूमत में भी कोशिश करें, दोनों हुकूमतों में कोशिश करके हमको वो ज़मीन दो बोले। हमारे साथ ये प्रॉमिस किया गया कि पूरी ज़मीन हमारी हुकूमत आ गई तो दे देते बोले, मगर वो अधूरा रह गया। आज तक जो है वो ज़मीन हमारे हवाले नहीं कर रहे हैं, जबकि रेवेन्यू डिवीज़न हो गया है 4.5 लगभग एकड़ के ज़मीन के करीब में जो है हमको मस्जिद की कमेटी को वो ज़मीन दे देंगे, उससे आप तरक्की कर कर आपका इकनॉमिकल स्टेटस सुधारिए, आपके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के मौके फराहम करिए। इस तरह से वो ज़मीन का फ़ैसला हुआ, मगर हमारे लिए वो फ़ैसला एक फ़ैसला ही रह गया, मगर हमारे हवाले नहीं हुई ज़मीन। प्रॉमिसेस होते हैं, प्रॉमिसेस होके मगर वो फुलफिल नहीं होते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसा कोतपल्ली का एरिया जहाँ जो है वो ड्रेनेज का सिस्टम हमेशा जो है लीडर्स आते हैं, प्रॉमिस करते हैं वो ड्रेनेज के सिस्टम को बराबर करेंगे बोले, तो वो भी फुलफिल नहीं हुआ। स्टेट बाइफर्केशन के बाद हमारे पास कई इंस्टीट्यूशन नहीं आए, उसमें से वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हमको होना है बोल के हम प्रपोजल रखे, जिसमें जो है यहाँ तक कामयाबी हम हासिल करें। ज़मीन आइडेंटिफाई हो गई, ज़मीन आइडेंटिफाई होने के बाद वो जो है कैबिनेट अप्रूवल के वास्ते वो अभी तक बाकी है, कैबिनेट अप्रूवल तक पहुंची नहीं है। आइडेंटिफाई होगी 10 एकड़ ज़मीन यहाँ देंगे, इतना बता के हमको खुश कर दिए, उसके बाद जो है उसका काम जो है आगे बढ़ा नहीं, वैसे ही पेंडिंग रह गया। और यहाँ जो है माइनॉरिटी के बजट में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बना, उसके बाद जो है हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल बना, बॉयज़ हॉस्टल बना। वो पैसे से बनने के बाद आज तक जो है उसमें ना ऑक्यूपेंसी है, ना उसका रिलेवेंट जो सब रिलेवेंट जो है एम्प्लॉयमेंट होना था वो एम्प्लॉयमेंट अधूरा रह गया, वो भी नहीं हुआ, वो भी टेकअप नहीं हुआ है। ऐसी कई एक चीज़ें जो है हमारे यहाँ अधूरे रह गए हैं। अब ये अन्नमया डिस्ट्रिक्ट बन गया, बहुत ही खुशी की बात है।
अब अन्नामय्या डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कुछ जो चीजें होना था, जो सहूलतें होना था, WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से WHO का जो डायरेक्शन है, वर्ल्ड के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है, एक डॉक्टर 833 पेशेंट को एक डॉक्टर चाहिए। वो रेशो के हिसाब से भी हमारे अन्नामय्या डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स की फराहमी, डॉक्टर्स नहीं है। वैसे तो सेहत का मामला रखने के वास्ते खाली हम जो है यहाँ सेंटर खोल दिए, वहां सेंटर खोल दिए और ऐसा कर दिए, बल्कि खाली बोलने के वास्ते है, मगर जो है जो रेशो का डिस्क्रिप्शन है, वो रेशो के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आज भी हमारे पास लैकिंग है। अब कई एक बच्चे हमारे पास से रायचोटी के कंस्टिट्यूंसी के बच्चे जो है दूसरी जगह जाके कोचिंग करते हैं, कोचिंग लेते हैं, जिसमें खासकर जेई की कोचिंग है, एमसेट की कोचिंग है और फिर जो है नीट की कोचिंग है। ये कोचिंग के वास्ते तकरीबन जहां तक मेरे मालूमात हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी होंगे, 500 से ज्यादा बच्चे जो है हमारे रायचोटी को छोड़ के जाके दूसरी जगह गुंटूर, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे मकामात पे जाके कोचिंग लेते हैं। सिविल सर्विसेज की कोचिंग के वास्ते भी बाहर जाते हैं। तो ये बच्चों का जो पैसा है जो बाहर जाके खर्च करते हैं, लगभग 3 लाख से 5 लाख के दरमियान में एक बच्चे के ऊपर खर्च आता है। वो अगर आप जो है इंटू कर लिए तो है 600 बच्चों का पैसा कितने करोड़ों में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो पैसा जो है अगर उसी की फैसिलिटी हाँ अगर हम प्रोवाइड कराए तो वो प्रोवाइड कराए तो हमारे पास हमारे बच्चे यहाँ रह सकते हैं, होम सिकनेस भी बच्चों को नहीं हो सकता है, इस तरह के चीजें हो सकते हैं। बोल के हमारी ख्वाहिश है कि जो है यहाँ हम वो फराहम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमको इस मामले में कुछ मौका मिला काम करने का, इस पे भी हम काम करना चाहते हैं। तो एजुकेशन हब रायचोटी को हम बनाना चाहते हैं, हेल्थ का हब हम रायचोटी को बनाना चाहते हैं। रायचोटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की भी जरूरत है, उसके ऊपर भी हम काम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप जो है खाली प्रॉमिसेस नहीं होंगे, आपके साथ में जो है काम होने की नीयत को लेकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर पब्लिक का डिमांड रहा, पब्लिक का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम सब मिलके इस रायचोटी को एक नमूने के तौर पर पेश कर सकते हैं, एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, आइडियल टाउन बना सकते हैं। ये मेरी आप लोगों से मैसेज है कि इसको जो है हम मिलजुल के आगे बढ़ के काम करें तो ये हो सकता है। छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत माने खैज बातें रहते हैं। बड़े बड़े बातों को भी जो है हम जो है आगे लेके जाना बोले तो उसमें इत्तेहाद जरूरी है, मुसलमानों का इत्तेहाद भी जरूरी है, कौम का भी इत्तेहाद जरूरी है, उसके साथ साथ जो है गैर मुस्लिमों का भी इत्तेहाद हमारे साथ रहा तो हम काम कर सकते हैं। वो रायचोटी की जमीन लेने के लिए, मस्जिद की जमीन लेने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि जो अपोजिशन में है, हमारे जो कमेटी के अपोजिट में जो जाके जो कोर्ट में जो ठहरे हुए हैं, वो लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करें, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। आगे चल के फिर एक मर्तबा हम बात करना चाह रहे हैं। अगर जो है हमारे एमएलए साहब आगे बढ़ के आए तो ये काम और आसान हो सकता है, आप लोग उन पे दबाव डाले तो ये काम और आसान हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त ख्वाहिश ये है कि जो है हम मुत्तहिद होकर हमारे आने वाले जनरेशन के वास्ते हम क्या कर सकते हैं वो तय करेंगे। अब जो हो गया है वो गया है। आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड भी खत्म होने के चांसेस हैं। राज्यसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें जो है वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, हुकूमतें वक्फ बोर्ड को ही खत्म करना चाहते हैं। सेंट्रल एक्ट के तहत ही वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश है। अगर वही सेंट्रल हुकूमत के तहत में अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो गया तो फिर ये जमीनात, ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट के हवाले हो जा सकती हैं। तो आज ही हमको कदम उठाना है, इसको रेस्टोर कराना है और वापस लेना है। हम लेके हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जरूरतमंद है, वो लोगों के कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे हमको आगे बढ़ के आना है। यहाँ जो है पैसे वालों का कब्जा हर जगह होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबके दिलों में रहता है कि भाई खाली सिर्फ पैसे वाले ही आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, दूसरे नहीं बढ़ते हैं। बल्कि मगर उनके लिए भी हम रास्ता निकालना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फंडिंग के वास्ते कोशिश करना चाह रहे हैं। जैसा इंटरेस्ट फ्री मैकेनिज्म का वो भी हम जो है एक इस्टेब्लिशमेंट के लगे हुए हैं बहुत दिनों से, उसमें इंशाअल्लाह अनकरीब में कुछ तो भी एक शक्ल बनेगी बोल के उम्मीद है। बस इस है
गवर्नमेंट तक हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं। वो आवाज पहुंचाने के लिए ये एक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। एमएलए की सीट को पोटी करता हूं बोल के मैं कहीं भी नहीं बोला हूं। ये पब्लिक का डिमांड है, ऐसा आ रहा है, तो अभी मैं उस पे जो है मना भी नहीं किया हूं, हाँ भी नहीं किया हूं। इंशाअल्लाह और इसमें क्या मुनासिबत हो सकती है आने वाले दिनों में, उसके ऊपर पब्लिक के डिमांड के हिसाब से पब्लिक जैसा चाहेंगी वैसा फैसला होगा। मेरा तो इस वक्त कोई अभी जो है फाइनल इरादा नहीं है। इंशाअल्लाह हालात अगर सब मिलके आएंगे तो फिर उसके बाद पब्लिक के साथ में रहूंगा इंशाअल्लाह। कुछ तो पार्टी से अभी कोई प्रचार करते हैं? नहीं, कोई पार्टी का नहीं है। जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है, जो भी पार्टी हमारे साथ बात करना चाहती है, तो हम वो पार्टी को कुछ शर्तों पे बात करके उसका काम करना चाह रहे हैं। तो कोई पोटी नहीं करे, कोई कंटेस्ट नहीं करे। वादे करते हैं लोग। अगर पावर हमारे पास रहता, आज जो है हम जो है उसको लेके बताते थे। पावर नहीं होने की वजह से जो है हम लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पीछे जाना पड़ रहा हमारे को। दिन गुजारेंगे बोले तो वो सब पूरी पब्लिक पे डिपेंड करता है। आज का दिन है, कल का दिन है, ये तो हम तय नहीं कर सकते हैं। वो पूरी पब्लिक एक साथ मिलके अगर आ सकती है तो आज की बात आज ही मनवाई जा सकती है, कल की बात कल ही मनवाई जा सकती है। इसमें जो है वो सब सारों का सपोर्ट रहा तो हम काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह।